जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट के हवाले से है। मैं गुज़श्ता कुछ अरसे से जो है वो अपने प्लांट्स की सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपोस्ट तो यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब भी कोई प्लांट लगा रहा होता हूँ या कोई सीडलिंग कर रहा होता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने कौन सा पॉटिंग मिक्स यूज़ किया है। नॉर्मली जो मेरी पॉटिंग सॉइल होती है वो तकरीबन 70% बालू मिट्टी होती है और इसके अलावा तकरीबन 10% उसमें सैंड होती है और 20% ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है, जो कि ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो बेसिकली जो है मुख्तलिफ़ किचन वेस्ट और काऊ डंक वगैरह को मिलाकर बनाई जाती है और इसको एक पॉट के अंदर इन तमाम चीज़ों को, किचन वेस्ट को, जो भी ग्रीन वेस्ट होता है या फलों के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, उन सब को जो है वो एक पॉट में पहले तो नीचे मिट्टी की लेयर की जाती है एंड देन उसके बाद जो है उसके ऊपर कुछ सब्जियों के छिलके और ये सब चीज़ें डाल के और देन उसके ऊपर थोड़ा सा काऊ डंक डाला जाता है एंड देन इस तरह लेयर्स बनाकर उसको बंद करके रख दिया जाता है और डेली बेस पे वाटरिंग की जाती है। तो ऑलमोस्ट 90 टू 100 डेज़ में 120 डेज़ में वो जो है वो खाद बन जाती है। उसको टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत मिक्सअप करना पड़ता है, शफल करना पड़ता है और वो 90 टू 120 डेज़ में वो कंपोस्ट रेडी हो जाती है और वो कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो आपने मेरी वीडियोस में देखी ही होगी कंपोस्ट किस तरह होती है। ये कहलाती है ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही होगी। तो ये इस तरह से होती है और इसको सिंपली जो है प्लांट्स में आप एज अ पॉटिंग मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जो है ये प्लांट्स में, पॉट्स वगैरह में प्लांट्स के लिए यूज़ होती है और एक अच्छी सोर्स है ये भी खाद के तौर पे। नॉर्मली लोग काऊ डंक यूज़ करते हैं, गाय का गोबर जो होता है। तो गाय का गोबर जो है वो अगर फुली डिकम्पोज ना हो तो उससे ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका प्लांट जो है वो या तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा या डेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है वो नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो और इसके अलावा जो है अमोनिया बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो अगर वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा अमोनिया या नाइट्रोजन भी अगर प्लांट्स को मिलती है तो वो प्लांट्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने वर्मी कंपोस्ट मंगवाई। वर्मी कंपोस्ट सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर जो NPK का जो रेशो होता है वो 1 और 1 का होता है, इक्वल रेशो होता है। और सबसे बेहतरीन जो ऑर्गेनिक जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन अगर कोई फर्टिलाइज़र है तो वो ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। इससे बेहतरीन फर्टिलाइज़र कोई भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जितना भी किचन वेस्ट होता है इनको जो है वो बाकायदा एक जगह प्लांट में, या जैसे अगर नॉर्मली लोग घर में भी कर रहे हैं तो वो उसके अंदर जो है केचवा जो होता है, जिसको अर्थवॉर्म कहते हैं, वो डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स होती हैं उनको जो है अर्थवॉर्म्स को वो उसमें डाल देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उस किचन वेस्ट को, उस वेस्टेज को वो खाते हैं और खाने के बाद जो उनके पेट से प्रोसेस होके फिर जो उनका जो जो निकलता है, डंक निकलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और वो इस तरह इसको खाते रहते हैं और ये प्रोसेस होता रहता है। और आफ्टर यही 90 टू 100 डेज़ में वो भी तकरीबन ऑर्गेनिक कंपोस्ट 120 डेज़ में वर्मी कंपोस्ट 120 डेज़ में तकरीबन जाके तैयार होती है। लेकिन ये सबसे बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और हर तरह के उसके अंदर जो जितने भी पॉजिटिव आप कह लें मिनरल्स हो गए और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सब उसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसी तरह जैसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है, फ्री ऑफ वीड्स होती है एंड सीड्स होती है, अनप्लेजेंट ऑडोर, या इसके अलावा आप कह लें कि
सॉइल को फर्टाइल करने के लिए होती है, तो उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अगर ये 60-70% काम करती है तो ये 150% काम करती है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। और इसकी ज़िंदा मिसाल आपको सामने नज़र आ जाएगी। ये मैं चंपा का प्लांट लेकर आया था, ये आपको प्लांट नज़र आ रहा होगा। ये मैं प्लांट लेकर आया था तकरीबन कोई 2 महीने पहले और नर्सरी से, और इस प्लांट पे जो है वो फ्लावर्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने इस प्लांट में जो है ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अपना मेथड यूज़ किया, वो इस तरह से कि मैंने इसके अंदर जो है ये वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी लाइक 3 टेबल स्पून और तकरीबन 4 to 6 टेबल स्पून जो है मैंने ऑर्गेनिक कंपोस्ट और 3 to 4 टेबल स्पून वर्मी कंपोस्ट ली और उसको आपस में मिक्स करके, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने पॉट के अंदर जो है वो मैंने पॉट के अंदर जो है वो तकरीबन 1 इंच तक की मैंने इसमें से ये सॉइल निकाल दी थी। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें से मैंने सॉइल निकाली 1 इंच तक की निकाल के, और मैंने उसके अंदर वो जो मैंने एक मिक्सचर तैयार किया था वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का, वो मैंने उसमें मिक्स किया, मिक्स करके और उसको दोबारा से गमले में मैंने वापस डाल दिया मट्टी को। और उसके हार्डली कोई 15-20 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये आ गया था, इसके अंदर फ्लावरिंग हो गई थी। तो बहुत ज़बरदस्त रहा मेरा ये एक्सपीरियंस। इसके अलावा सबसे अच्छा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो तकरीबन ये भी रोज़ प्लांट था मेरा। ये मेरा रोज़ प्लांट है और इसको लिए हुए भी मुझे तकरीबन कोई 3 3.5 महीने हो गए थे। इसमें जब मैं लाया था नर्सरी से तो इसमें फ्लावर्स थे 2-3 बड़े बड़े, लेकिन उसके बाद इसमें कोई फ्लावर्स नहीं उग रहे थे। तो मैंने यही वाला मेथड इसके अंदर भी यूज़ किया, और इसमें मैंने देखा कि जब मैंने ये मेथड यूज़ किया तो उसके तकरीबन कोई 1 हफ्ते के बाद ही इसके अंदर ये रोज़ प्लांट उगना शुरू गुलाब का फूल उगना शुरू हो गया। जितने भी मेरे पास फ्लावर्स वाले प्लांट्स थे, जैसे ये मोतिया का प्लांट है जैस्मीन, और इसी तरह ये गुले अब्बास है, इन सब के अंदर मैंने जब ये कंपोस्ट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर यूज़ किया तो उसमें ये प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स बहुत अच्छे तरीके से आना शुरू हो गए। इसी तरह ये रात की रानी का प्लांट है, इसमें भी यही था। इसमें बहुत ज़्यादा इसके लीव्स कर्ली हो रहे थे और इसके लीव्स जो हैं और इस पर फ्लावर्स भी नहीं आ रहे थे खुशबूदार, तो जो रात में खुशबू आती है वो भी नहीं थी। तो फिर मैंने इसमें भी यही मिक्सिंग डाली इसके पॉट के अंदर, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो इसके पॉट के अंदर भी मैंने यही मिक्सचर डाला, जिसके बाद इसमें भी फ्लावर्स आने लग गए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इसका। और इसी तरह ये देखिए मेरे कुछ फ्लावर प्लांट्स जिनके ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए फ्लावर्स निकलना शुरू हो गए और बहुत अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं। इसी तरह ये है टाइम फूल जिसको कहते हैं, और ये प्लांट में भी अभी आप देखिए कितने ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं। इसका भी रीज़न ये है, ये 9 o'clock फ्लावर भी कहते हैं इसको। तो ये जो है बहुत अच्छे से, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से जो फ्लावर्स आए वो इस प्लांट में आए, और आप देख सकते हैं भरा हुआ है बिल्कुल, और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया मेरे पास। और अब मैंने दोबारा फिर अपने पास जो है ये वर्मी कंपोस्ट मंगवाई, मज़ीद बड़ा बैग एक मैंने मंगवाया जो सप्लायर है उनसे, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स इसके आए। तो इसलिए मैं मज़ीद इसको अपने पास प्लांट्स में यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है वर्मी कंपोस्ट इन कंपेयर टू द ऑर्गेनिक कंपोस्ट। लाइक ये तकरीबन 6 kg तक का बैग जो है ये आपको मिल जाता है अराउंड यहाँ कराची में नॉर्मली तकरीबन 250 से 300 रुपये में 6 kg। जबकि ये जो है वर्मी कंपोस्ट बेसिकली ये बहुत ज़्यादा थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो ये तकरीबन 300 रुपीज़ तक की पर kg आपको मिलेगी। तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका जो 1 kg भी होता है तो वो सही रहता है। लाइक अगर 6 इंच तक का पॉट है तो उसमें 1 से 2 टेबल स्पून काफ़ी होता है, और इसी तरह अगर 10 से 12 इंच का पॉट है
तो उसमें आपका जो है कम से कम 4 से 6 टेबल स्पून काफ़ी होता है। आप उसको मल्चिंग कर लें या मट्टी निकाल के और मट्टी में मिक्स कर दें। तो इसके अंदर NPK बहुत अच्छी और बहुत बैलेंस्ड तरीके से मौजूद होती है और सबसे बेहतरीन सोर्स है ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो सब इसमें मौजूद होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑलरेडी डिकम्पोज्ड होती है और इसकी वजह से आपके प्लांट्स की रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं, आपके प्लांट के लीव्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा कि जब आप ये वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपके प्लांट्स के लीव्स के अंदर एक शाइन आ जाएगी। जैसे कि ये मेरे पास एक पैंडा फाइकस है। ये पैंडा फाइकस में आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा से जो है वो आने लग गए हैं। अब ये इस तरह आई डोंट नो ये इसके फ्लावर्स हैं या इसके सीड्स हैं। तो ये इसके लीव्स के अंदर आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त सी शाइन है। हालांकि मैंने कोई इसके ऊपर कोई कपड़े वगैरह से साफ़ नहीं किया हुआ लीव्स को, लेकिन आप देखिए इसके लीव्स के अंदर एक शाइन आ गई है। तो ये इसकी रीज़न ही ये है कि इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज़ की थी। तो वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है प्लांट्स के लिए और मैं रिकमेंड करूँगा कि वर्मी कंपोस्ट ज़रूर यूज़ करें। ये 10 तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र से 10 गुना बेहतर है। हो सकता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र आपको फ़ौरन रिज़ल्ट तो दे दे, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र बाद में आपकी प्लांट की हेल्थ को ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाता और प्लांट ज़्यादा हेल्दी नहीं होता। तो ये वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है ये स्लोली आपकी सॉइल में मिक्स होते हैं, लेकिन आपके प्लांट को ज़्यादा हेल्दी रखते हैं और आपके प्लांट की लाइफ ज़्यादा होती है। तो आई होप यू गाइस लाइक एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आज की अपडेट यहीं तक थी। नेक्स्ट टाइम आपसे किसी नई अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।